जी हाँ, तो ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबरें। लेकिन देखिए, विस्टा जो निवेश कर रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म में 2.23%, 11,370 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश और होता हुआ नजर आ रहा है। तो फेसबुक, सिल्वर लेक के बाद अब विस्टा, एक और प्राइवेट इक्विटी कंपनी, रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में निवेश करने जा रही है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा पैनल होगा सीएनबीसी आवाज पर। इस खबर को डाइसेक्ट करने के लिए प्रकाश दीवान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मयूरेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिलीप भट्ट साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और टेक्निकल राय देने के लिए राजेश सतपुते जी हैं हमारे साथ, और राहुल शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। संजीव भसीन भी कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तो दरअसल यही है कि फेसबुक डील देखिए जो हुई थी, उसके बाद उससे 12.5% प्रीमियम पर अब विस्टा पैसा लगा रही है। तो इन तीनों डील को जोड़ लीजिए तो 13.5% हिस्सेदारी होती है कुल मिलाकर, और 60,600 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश रिलायंस जियो में होने जा रहा है। तो सबसे पहले यतिन के पास चलते हैं और समझते हैं इस डील की पूरे कंटूर्स, और उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उनसे समझेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं इस डील को। यतिन बताइए, क्या है पूरी जानकारी? देखिए हेमंत, जैसे कि आप बता रहे हैं कि फेसबुक का जो ट्रांजैक्शन हुआ था करीब करीब 44,000 करोड़ रुपए में, और उसके बाद सिल्वर लेक का जो ट्रांजैक्शन हुआ था करीब 5,656 करोड़ में। आज एक बड़ा ट्रांजैक्शन और एक हुआ है जिसके अंदर ग्लोबल सबसे बड़ा जो टेक प्राइवेट इक्विटी फंड है, उन्होंने करीब करीब 2% के ऊपर की हिस्सेदारी का ट्रांजैक्शन अनाउंस किया है जियो प्लेटफॉर्म्स के साथ। और वो ट्रांजैक्शन होने जा रहा है करीब करीब 11,000 करोड़ रुपए के ऊपर। इसका सीधी तरीके से मतलब ये है कि जो 13.5% स्टेक सेल अभी तक हुआ है जियो प्लेटफॉर्म्स में, उससे जियो प्लेटफॉर्म्स ने करीब करीब 60,500 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो ट्रांजैक्शन है 11,000 करोड़ रुपए का विस्टा के साथ, जो कि एक सबसे बड़ा यूएस का टेक इन्वेस्टर है, टेक फंड है, तो मेरे हिसाब से सीधी तरीके से और एक री रेटिंग होगा। और ये ट्रांजैक्शन जो है हमने ये देखा है कि विस्टा का 12.5% प्रीमियम पे है फेसबुक के ट्रांजैक्शन से। तो जिस प्रकार से सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं ये टेक प्लेटफॉर्म पे, ये दरअसल बता रहा है कि जो डीप अनलॉकिंग हो रही है वैल्यू की, और 5 लाख करोड़ के ऊपर की एंटरप्राइज वैल्यू पे जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, श्योरली स्टॉक फोकस पे रहेगा। और जिस हिसाब से राइट्स इशू भी आने जा रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, ये जो न्यूज फ्लो हम देख रहे हैं जियो प्लेटफॉर्म के लिए, वो कहीं ना कहीं स्टॉक को रीरेट करेगा और राइट्स इशू को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा। शैल भटनागर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैल, एक पॉइंट है इस पर्टिकुलर डील में कि विस्टा इक्विटी पार्टनर्स का जो बड़ा एक्सपीरियंस रहा है वो बड़े टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को बिल्ड करने में रहा है। उस पूरी प्रेस रिलीज में इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, बिग डेटा, इस सब की बात की है। और 2019 में आपको याद होगा कि कंपनी की एजीएम में मुकेश अंबानी ने यही कहा था कि हम आगे चलकर देश के सबसे बड़े डेटा सेंटर्स खोलना चाहते हैं। एक्सीलेंट एंटरप्राइज सॉल्यूशंस और टेक्नोलॉजी रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहता है। क्या आप कहेंगे कि विस्टा इक्विटी पार्टनर्स के साथ ये साझेदारी उस सपने के काफी करीब रिलायंस को ले जाती है, या फिर ये पहला या दूसरा कदम होगा उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए? हर्षिता जी, आपको और पूरे पैनल को शुभ प्रभात। आपने बहुत सही भांपा। ये ट्रांजैक्शन जो है ये एक टेक्नोलॉजी का एक अग्रीमेंट बना है। आपके सामने जो पैसा आता हुआ दिख रहा है, आप रिलायंस जियो को टेलीकॉम कंपनी ना समझकर एक टेक प्लेटफॉर्म समझे, जहां पर एक से एक बड़े टेक्नोलॉजी पार्टनर्स जैसे फेसबुक हो गया, या वेंचर कैपिटलिस्ट पार्टनर जैसे सिल्वर लेक और अब विस्टा टेक्नोलॉजी हो गया, वो आकर हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, इसके पीछे एक बहुत सिंपल कारण है। हमारा देश जाना जाता है अपनी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए, लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोकली बहुत कम होता है। वो धीरे धीरे आपको फेरबदल होता हुआ दिखेगा कि छोटे मंझले बड़े बिजनेसेस टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेंगे और एब्जॉर्ब करेंगे। और आपने देखा ही है पिछले 4-1 साल से रिलायंस जियो ने जो एक बैकबोन बनाई है इस काम में टेलीकॉम की, वो अब बहुत बेहतरीन तरीके से आपको इस्तेमाल होती हुई दिख रही है। ये जो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन है,
हमारे देश में आप अगले 4-5 साल में बढ़ते हुए देखेंगे। इस वेव के पीछे आपको रिलायंस जियो का प्लेटफॉर्म दिखेगा और ऐसे ही बड़े दिग्गज जैसे विस्टा पार्टनर्स जिन्होंने ग्लोबली बहुत टेक कंपनीज बनाई हैं, उनकी अपनी कंसल्टेंसी फर्म है इस काम में। सिल्वर लेक पार्टनर्स हैं और खासकर फेसबुक है। तो फेसबुक का जो सोशल अपीयरेंस हमारे देश में है वो अब धीरे धीरे बिजनेस में तब्दील आपको होता हुआ दिखेगा और वो बैकबोन जो है वो रिलायंस जियो प्रोवाइड कर रहा है, वो टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म। तो जो यतिन जी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे वैल्यूएशन की, आप देखिए धीरे धीरे रिलायंस जियो एक टेक्नोलॉजी कंपनी में परिवर्तित होता जा रहा है। आपने 2019 की बात करी, जो एजीएम में मिस्टर अंबानी ने स्पीच दी थी, उसमें एक लाइन ये कही गई थी कि लगभग 6,500 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रिलायंस जियो में काम करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो तब्दीली होती जा रही है, ये वैल्यूएशन में आपको बढ़ती हुई दिखेगी। जब से ये 3 ट्रांजैक्शन हुए हैं, स्टॉक प्राइस मेरे ख्याल से आपको 1100 रुपए से बढ़कर अब 1513 रुपए के आसपास दिख रहा है। साथ ही साथ देखिए जो राइट्स इशू है वो और आपको प्रोडक्टिव होता हुआ दिखेगा। जो हम प्रीमियम राइट्स इशू पे कैलकुलेट कर रहे थे 14%, वो अब बढ़कर मेरे ख्याल से 22% हो गया है। तो ये नए निवेशकों के लिए, एग्जिस्टिंग निवेशकों के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक बहुत बढ़िया ट्रांजैक्शन है और इसको किसी तरीके से और ना समझें, सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बेहतरीन ग्लोबल स्केल का टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म आपको बनता हुआ दिख रहा है। हर्षदा जी, ठीक बात है। तो देखिए टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म और पीक जो